students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 8th chapter of class 7th, which is about more in Adobe Photoshop. Okay, let's start it. See, Photoshop is the ultimate graphic program used for photo retouching and image manipulation. It has a wide-ranging set of retouching, painting, drawing and web tools that make it a complete image editing software. Before proceeding further, let us read about various tools of Photoshop. So Photoshop क्या है स्टूडेंट? Photoshop एक अल्टीमेट ग्राफिक प्रोग्राम है जिसको हम फोटो रीटचिंग एंड इमेज मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं. इसमें वाइड रेंजिंग सेट है रीटचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग एंड वेब टूल्स के, जिसके थ्रू ये एक कंप्लीट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है. एंड इसको आगे प्रोसीड करने से पहले हम कुछ वेरियस टूल्स डिस्कस करेंगे फोटोशॉप के. सो रिकॉलिंग फोटोशॉप. So, जैसे कि हमें पता है वी यूज इमेजेस एट मेनी प्लेसेस. हम इमेजेस का यूज करते हैं बहुत सारी जगह पे, जैसे कि उसको वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए, क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट, मैगजीन, बुक्स एंड पैम्पलेट्स एक्सेट्रा. सो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम इमेजेस को रीटच कर सकते हैं सो दैट हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके एंड उसमें से जो इम्परफेक्शंस है उनको रिमूव किया जा सके. Adobe Photoshop एक पावरफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इमेजेस को क्रिएट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. Okay, now let's discuss various tools of Adobe Photoshop. Number 1, selecting with marquee tools. Okay, so marquee tool क्या है? इसको यूज किया जाता है एक रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल एरिया को सिलेक्ट करने के लिए ऑफ आर इमेज. ओके, हम क्या कर सकते हैं? मूव, डिलीट या स्टाइलाइज कर सकते हैं उस सेलेक्टेड एरिया को बाकी सारे फोटोशॉप कमांड्स का यूज करके, लेकिन उस एरिया को सिलेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग व्हाट? मार्क्यू टूल. सो अब सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल. सो इसमें अपन स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे डायगोनली इनसाइड द इमेज विंडो. ओके, चल. सेकंड वी हैव एलिप्टिकल मार्क्यू टूल. इसमें आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को क्लिक एंड होल्ड करना है एंड वहाँ पे एक बॉक्स अपीयर होगा. उस बॉक्स में आपको एलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करना है एंड देन हम अगेन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे डायगोनली इनसाइड द इमेज विंडो. एंड उसके बाद इफ यू वांट तो आप अपने सिलेक्शन को डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन सेलेक्ट इन द मेन्यू बार एंड देन क्लिक ऑन डी सेलेक्ट. ओके, चलो. नाउ सेलेक्टिंग विद लेजर टूल्स. अब लेजर टूल्स के थ्रू कैसे सिलेक्शन किया जाता है? सो हम क्या जो ऑर्डरली शेप सिलेक्शन है उनको क्रिएट कर सकते हैं विद लेजर टूल. ओके, देन आप मूव, डिलीट या स्टाइलाइज कर सकते हो सिलेक्टेड एरिया को बाकी सारे फोटोशॉप कमांड्स यूज करके. सो कैसे अब यूज किया जाता है? नंबर 1, रेगुलर लेजर टूल. So what is the step 1? First of all, click on the laser tool. Then हम click and drag करेंगे अपने cursor से to make a selection. And then आपको क्या करना है? Drag करना है to the beginning point and mouse button को release कर दिया जाएगा to complete the selection. Okay? चलो. Next we have polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool को कैसे यूज किया जाता है? Number 1 step, हमें सबसे पहले click and hold करना है laser tool को. A box will appear. Then step 2 क्या है? उस box में आपको polygonal laser tool को select करना है. आफ्टर दैट आप मल्टीपल टाइम्स को क्लिक करेंगे अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द एरिया विच वी वुड लाइक टू सेलेक्ट एंड स्टेप 4 में सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू क्लिक द स्टार्टिंग पॉइंट. द नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक लेजर टूल. मैग्नेटिक लेजर टूल का यूज किया जाता है इमेज के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए जिनके वेल डिफाइंड एजेस होते हैं. ओके, सो नाउ हाउ यू हैव टू यूज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? यू क्लिक एंड होल्ड लेजर टूल. अगेन लेजर टूल को क्लिक एंड होल्ड करना है, एक बॉक्स वहां पे अपीयर होगा एंड देन इस बॉक्स के अंदर आपको सिलेक्ट करना है मैग्नेटिक लेजर टूल को. आफ्टर दैट आप एलिमेंट को, जिस भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे उसकी एजेस पर सो दैट हम वहां पे बिगिनिंग एंकर पॉइंट को क्रिएट कर सके. आफ्टर दैट हमें अपने कर्सर को ड्रैग करना है अलोंग द एज ऑफ द एलिमेंट एंड मैग्नेटिक लेजर क्या करेगा? स्नैप करेगा ऑन द एज ऑफ द एलिमेंट एज यू ड्रैग. फिर हम क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं बाकी एंकर पॉइंट्स को ऐड करने के लिए एज यू गो अलोंग टू गाइड द लेजो. फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑन द बिगिनिंग एंकर पॉइंट अपने सिलेक्शन को फिनिश करने के लिए. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग विद मैजिक वेन टूल. मैजिक वेन टूल का यूज करके कैसे सिलेक्शन किया जाता है? सो ग्रुप्स ऑफ सिमिलरली कलर्ड पिक्सेल्स कैन बी सिलेक्टेड विद द यूज ऑफ मैजिक वेन टूल. ओके, जो सिमिलरली कलर्ड यानी कि ऐसे कलर्ड पिक्सल जो सिमिलर होते हैं उनके ग्रुप्स को हम मैजिक वेन टूल का यूज करके सिलेक्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्लिक करना है मैजिक वेन टूल पे, देन उस एरिया पे हम क्लिक करेंगे विच वी वांट टू सेलेक्ट इनसाइड द इमेज. इमेज के अंदर जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है. फोटोशॉप उस पिक्सल को सेलेक्ट कर देगा विच यू हैव क्लिक एंड कोई भी उससे सिमिलर कलर पिक्सल है उसको भी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा. देन डिलीट सेलेक्टेड पिक्सल. सेलेक्टेड पिक्सल को कैसे डिलीट किया जाता है? सो आपको डिलीट की को प्रेस करना है ऑन द कीबोर्ड
उन सेलेक्टेड पिक्सेल्स को डिलीट करने के लिए। पिक्सेल्स जो है वो बैकग्राउंड कलर के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है, व्हाइट के साथ वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग क्रॉप टूल। सो क्रॉप टूल को यूज किया जाता है इमेज के साइज को चेंज करने के लिए, राइट। सो नंबर 1 आपको क्या करना है, क्रॉप टूल पे क्लिक करना है, देन आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे उस इमेज के एरिया को सेलेक्ट करने के लिए विच यू वांट टू कीप। ओके, देन हमें क्लिक एंड ड्रैग करना है साइड एंड कॉर्नर हैंडल्स को, सो दैट हम अपने क्रॉपिंग बाउंड्री की साइज को एडजस्ट कर सके। देन हम क्लिक करेंगे ऑन द राइट बटन, या फिर हम एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं ऑन द कीबोर्ड। देन यू हैव टू प्रेस एस बटन। एस बटन को प्रेस करना है कीबोर्ड पे उस क्रॉपिंग प्रोसेस से एग्जिट करने के लिए। एंड फोटोशॉप क्या करेगा, आपकी इमेज को क्रॉप कर देगा, एंड जो पिक्सल आउटसाइड द क्रॉपिंग बाउंड्री है, क्रॉपिंग बाउंड्री के बाहर जो पिक्सल्स है उनको डिलीट कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग स्लाइस टूल। So slice tool allows you to divide an image into smaller section which fit together like a jigsaw but with straight edges. Slice tool क्या कहता है, slice tool के थ्रू हम अपनी इमेज को डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे सेक्शन में जो एक साथ ही फिट हो जाए एक जिगसॉ की तरह, लेकिन इनके एजेस स्ट्रेट होनी चाहिए। स्लाइस टूल हमारे कहाँ, फोटोशॉप टूल बॉक्स के टॉप सेक्शन में लोकेटेड होता है। ओके, सो बेसिकली 2 टूल्स होते हैं, स्लाइस जो स्लाइसेस को क्रिएट करेगा, एंड स्लाइस सेलेक्ट जो अलाउ करता है हमें सेलेक्ट एंड मॉडिफाई करने के लिए द एग्जिस्टिंग स्लाइसेस। स्लाइस इमेजेस को कॉमनली वेब डिजाइन वर्क के लिए यूज किया जाता है, विच समटाइम्स रिक्वायर्ड इमेजेस टू बी ब्रोकन अप इन दिस वे। Now using the slice and slice select tools, अब कैसे slice and slice select tools को हम यूज करते हैं। The very first step is select the slice. So first of all, the very first step is select the slice tool in the tool box. सबसे पहले क्या करना है, हमें tool box में slice tool को select करना है। Then click and drag करेंगे उस एरिया पर which we wish to make into a slice. जैसे एरिया को हम slice में चेंज करना चाह रहे हैं, उसको आपको click and drag करना है। Then थर्ड स्टेप क्या है, माउस बटन को रिलीज किया जाएगा, फोटोशॉप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन नेसेसरी नंबर ऑफ स्लाइसेस को क्रिएट कर देगा विद द एक्टिव स्लाइस हाईलाइटेड। ओके, एंड देन स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्लाइस सेलेक्ट टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसेस को मूव एंड रिसाइज कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग इनसाइड द स्लाइस और बाय ड्रैगिंग द हैंडल्स। ओके, चलो नाउ मेजरिंग टूल्स। अब कुछ मेजरिंग टूल्स भी है विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड बिलो। नंबर 1 इज आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल को यूज किया जाता है to pick up a color value from the canvas. कैनवास में से किसी भी कलर वैल्यू को पिक करने के लिए we use eyedropper tool. So ये बेसिकली एक वेरी यूजफुल यानी कि काफी यूजफुल टूल है, बिकॉज बहुत टाइम या काफी मेनी टाइम्स ऐसा होता है जब हमें क्या करना है, कलर्स के बीच में स्विच करना है while painting to a color already on your canvas. एक ऐसे कलर को पे आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी पेंट कर रहे हो कैनवास में, एंड आपको क्या करना है, कलर के बीच में स्विच करना है, एंड आपको क्या नहीं जाना ऑल द वे थ्रू द कलर चूजर डायलॉग, पूरा उसमें सारे स्टेप्स रिपीट नहीं करने हैं। सो एट दैट टाइम आई ड्रॉपर टूल क्या है, काफी यूजफुल टूल है। सो आई ड्रॉपर टूल का यूज करने के लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे, एंड ऑप्शन बार के अंदर हमें क्या, आई ड्रॉपर के सैंपल साइज को चेंज करना है एक ऑप्शन को चूज करके फ्रॉम द सैंपल साइज मेन्यू। तो जितने भी लेयर सैंपल कलर्स है फ्रॉम ऑल द लेयर्स इन द डॉक्यूमेंट आप वो कर सकते हैं। ये करंट लेयर सैंपल कलर को भी हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द करंटली एक्टिव लेयर। देन कलर सैम्पलर टूल। अब कलर सैम्पलर टूल अलाउ करता है टू व्यू कलर वैल्यूज इन डिफाइंड स्पॉट्स इन योर इमेज। हमारी इमेज में जो डिफाइंड स्पॉट्स है उनमें कलर वैल्यूज को व्यू करने के लिए वी यूज कलर सैम्पलर टूल। स्टेप 1 क्या है, टूल बॉक्स में सबसे पहले कलर सैम्पलर टूल का आपको सिलेक्शन करना है। स्टेप 2 में आपको अब उस इमेज पर क्लिक करना है जहाँ पे आप अपने फर्स्ट सैम्पलर को सेट करना चाहते हैं। सैम्पलर #1 जो है वो अपीयर होगा इन्फो पैलेट पे, जो शो करेगा करंट वैल्यूज इन योर कलर चैनल्स। स्टेप 3 क्या है, अब आप इस सेटअप कर सकते हो 4 कलर सैम्पलर भी ऑन योर इमेज। स्टेप 4 में सैम्पलर जो है वो आपके इमेजेस में सेव हो जाएगा, सो दैट यू कैन नो कलर वैल्यूज। अब आपको कलर वैल्यूज डिफाइंड स्पॉट्स में पता होंगी इवन आफ्टर यू रीओपन द इमेज। स्टेप 5 में फिर ऑप्शन बार के अंदर हम सैम्पलर साइज को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सैम्पलर रेंज में। स्टेप 6 में आप क्या करेंगे, अपने सैम्पलर को मूव करेंगे विद कलर सैम्पलर टूल टू एनी अदर स्पॉट टू रीड कलर वैल्यूज फ्रॉम। ओके, चलो स्टेप 7 क्या है, फिर सैम्पलर को डिलीट करने के लिए आप या तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का यूज कर सकते हैं और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन इट, माउस क्लिकिंग होल्डिंग ऑल प्लस शिफ्ट कीज प्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव रूलर टूल। रूलर टूल क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू पोजीशन इमेजेस और एलिमेंट्स प्रिसाइजली। ओके, रूलर टूल हेल्प करता है हमें इस चीज में कि हम इमेजेस को या एलिमेंट्स को प्रिसाइजली पोजीशन दे सकें। इट हेल्प्स इन दैट। ये उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है विच इज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। वर्क स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करता है।
एंड जब हम मेजर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक नॉन प्रिंटिंग लाइन वहाँ पे ड्रॉ हो जाती है एंड जो ऑप्शन बार एंड इन्फो पैनल है वो शो करता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, इसमें क्या, एक तो स्टार्टिंग लोकेशन आपको दिखेगी एक्स एंड वाई, फिर हॉरिजॉन्टल W एंड वर्टिकल S डिस्टेंसेस आपको दिखेंगे विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। देन जो एंगल मेजर हुआ है रिलेटिव टू द एक्सिस वो वहाँ पे शो होगा। टोटल लेंथ ट्रैवल शो होगी, दोनों लेंथ ट्रैवल दैट इज D1 एंड D2 जब हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ओके, अब कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर 1, आपको रूलर टूल को सिलेक्ट करना है। अगर रूलर इज नॉट विजिबल तो आप आई ड्रॉपर टूल को होल्ड डाउन करेंगे। सेकेंड स्टेप, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ड्रैग करना है एंड उसके साथ शिफ्ट की को होल्ड करना है टू कॉन्स्ट्रेन द टूल टू 45 डिग्री इंक्रीमेंट्स। देन एक प्रोटेक्टर क्रिएट करने के लिए एग्जिस्टिंग मेजरिंग लाइन से आपको ऑल्ट ड्रैग या फिर ऑप्शन ड्रैग करना है एट एन एंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द मेजरिंग लाइन, या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं लाइन पे एंड ड्रैग करेंगे। शिफ्ट की को होल्ड डाउन करना है टूल को कंस्ट्रेन करने के लिए टू मल्टीपल्स ऑफ 45 डिग्री। देन टू एडिट अ मेजरिंग लाइन, अब मेजरिंग लाइन को एडिट करने के लिए भी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर 1, रूलर टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन डू वन ऑफ द फॉलोइंग, में से कोई भी एक स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लाइन को रिसाइज करना है तो आप एग्जिस्टिंग मेजरिंग लाइन के एक एंड को ड्रैग करेंगे। लाइन को मूव करना है तो आपको पॉइंटर को प्लेस करना है उस लाइन पे विच इज अवे फ्रॉम आइदर एंड पॉइंट एंड देन लाइन को ड्रैग करना है। एंड इफ यू वांट टू रिमूव द लाइन तो आप पॉइंटर को प्लेस करेंगे उस लाइन पे जो आइदर एंड पॉइंट से अवे है एंड उस लाइन को ड्रैग करेंगे आउट ऑफ द इमेज या क्लिक करेंगे क्लियर इन द टूल्स ऑप्शन बार। नेक्स्ट वी हैव नोट टूल। सो वी कैन ऐड नोट्स एनीवेयर ऑन योर फोटोशॉप इमेज कैनवास। अब हम अपने फोटोशॉप इमेज कैनवास में नोट्स को ऐड कर सकते हैं कहीं भी एंड जब आप नोट क्रिएट करेंगे एक आइकन अपीयर होगा ऑन द इमेज। सो कैसे अब क्रिएट किया जाता है? नंबर 1 स्टेप क्या, सबसे पहले नोट टूल को सिलेक्ट करना इन द टूल बॉक्स और अगर टूल विजिबल नहीं है तो आप आई ड्रॉपर टूल को अगेन होल्ड डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट ऑप्शन बार में आपको एंटर या स्पेसिफाई करना है द फॉलोइंग एज नीडेड। नंबर 1, ऑथर स्पेसिफाई द नोट ऑथर्स नेम। ऑथर को स्पेसिफाई करेंगे जो आपके नोट ऑथर्स नेम को स्पेसिफाई कर रहा है। ओके, फिर कलर सेलेक्ट द कलर फॉर द नोट आइकन। कलर क्या करेगा, नोट आइकन के कलर को सिलेक्ट करेगा एंड जब हम कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो एडॉप्ट कलर पिकर को ओपन करेगा सो दैट वहाँ पे हम अपने कलर को सिलेक्ट कर सके। देन क्लिक वेयर यू वांट टू प्लेस द नोट। फिर आप वहाँ क्लिक करेंगे जहाँ भी अपने नोट को प्लेस करना चाहते हैं। कर्सर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा एंड देन हाइड नोट्स को शो या हाइड करने के लिए डू नॉट डू द फॉलोइंग। ओके, नॉट ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, चूज व्यू शो एंड देन नोट्स पे जाना है, या फिर चूज व्यू देन एक्सट्रैक्ट पे। ये कमांड आपको क्या करेगा, शो या हाइड करता है, ग्रिड को भी गाइड करता है, सिलेक्शन एजेस, टारगेट पाथ एंड स्लाइसेस। देन नेक्स्ट वी हैव रीटचिंग टूल्स। ओके, सो रीटचिंग टूल्स जो हमारे फोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं फॉर मॉडिफाइंग। क्या मॉडिफाई करने के लिए, द अरेंजमेंट ऑफ पिक्सेल्स इन एन इमेज। इमेज के अंदर जो पिक्सेल्स का अरेंजमेंट है उसको मॉडिफाई करने के लिए सो दैट हम जो इम्परफेक्शंस है उनको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द इमेज एंड एक बेटर फिनिश उसे प्रोवाइड कर सके। कुछ रीटचिंग टूल्स हैं जो कि हमारे फोटोशॉप में अवेलेबल होते हैं। दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड बिलो। नंबर 1, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल हेल्प करता है इम्परफेक्शंस को करेक्ट करने के लिए, causing them to disappear into the surrounding image. So डूइंग टूल्स की तरह हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज करते हैं सैम्पल पिक्सेल्स को पेंट करने के लिए फ्रॉम एन इमेज और पैटर्न। हाउएवर जो हीलिंग ब्रश टूल है वो क्या करता है, टेक्सचर, लाइटिंग एंड जो शेडिंग है सैम्पल पिक्सल की उसको मैच करता है टू द सोर्स पिक्सल एंड एज अ रिजल्ट जो रिपेयर्ड पिक्सल्स है वो सीमलेसली ब्लेंड करता है इनटू द रेस्ट ऑफ द इमेज। सो यूजिंग सैम्पल पिक्सल, ओके, सैम्पल पिक्सल का यूज करके कैसे रीटचिंग करी जाती है, फॉर दैट वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले हम हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल बॉक्स। आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऑन द डाउन एरो विच इज नियर द ब्रश एंड एडजस्ट करेंगे ब्रश टिप को फ्रॉम द ऑप्शन बार एंड देन आपको सेलेक्ट करना है अलाइंड इन द ऑप्शन बार। ओके, फिर स्टेप 4 में आपको ऑल्ट की को प्रेस करना है एंड क्लिक करना है नियर द इम्परफेक्शन इन द इमेज, स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। आफ्टर दैट माउस को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ओवर द इम्परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन जो है उस इमेज से रिमूव हो जाएगी। The next we have patch tool. Patch tool क्या करता है, it lets you repair a selected area with pixels from another area or a pattern. ठीक है, पैच टूल क्या करता है, किसी भी सिलेक्टेड एरिया को रिपेयर करने में पिक्सल के साथ फ्रॉम अनदर एरिया और पैटर्न हेल्प करता है। सो हीलिंग ब्रश टूल की तरह पैच टूल क्या करेगा, टेक्सचर, लाइटिंग एंड जो शेडिंग है सैम्पल पिक्सल की उसको मैच करेगा टू द सोर्स पिक्सल।
सो व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप 1 क्या है? टूल बॉक्स में आपको पैच टूल को सिलेक्ट करना है एंड अगर पैच टूल विजिबल नहीं है तो आप राइट क्लिक करेंगे हीलिंग ब्रश टूल पे एंड उसको सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फ्लाई आउट मेल। देन ऑप्शन बार में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो सोर्स मोड है वो अनेबल हो चुका है पैच सिलेक्शन में। एंड देन उसके बाद आपको ड्रैग करना है एग्जैक्टली लाइक विद द लेजर टूल। ठीक है, जैसे आप लेजर टूल में करते थे ऐसे आप ड्रैग करेंगे फ्लॉड एरिया को सेलेक्ट करने के लिए विच यू वांट टू रिप्लेस और करेक्ट विद द हेल्दी एरिया और पैटर्न जिसको रिपेयर सोर्स एरिया कहा जाता है। फिर हमें सिलेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्या? उस कर्सर के थ्रू इनसाइड द सिलेक्शन onto the repair source area and जो originally selected area है वो पैच हो जाएगा with the repair source area pixel. Okay, so there are an alternative way also. ठीक है, पैच टूल को यूज करने का क्या है, एक और alternate way है so that हम अपने flawed area को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, so the following activity will explain it to you. क्या एक्टिविटी है? इसमें आप एक इमेज को रिपेयर करने वाले हैं पैच टूल का यूज करके। आपको रिक्वायर्ड इमेज को ओपन करना है, पैच टूल को सिलेक्ट करना है ऑप्शन बार में एंड सोर्स मोड को अनेबल करना है। फिर आप ड्रैग करेंगे हेल्दी एरिया के अराउंड, ठीक है, जिसको आप रिप्लेस करने चाहते हैं फ्लॉड एरिया के साथ इन द इमेज टू सिलेक्ट द रिपेयर सोर्स एरिया। फिर ऑप्शन बार में आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन मोड को अनेबल करना है। सेलेक्टेड रिपेयर सोर्स एरिया को ड्रैग करेंगे एंड उसको प्लेस करेंगे फ्लॉड एरिया पे। अब फ्लॉड एरिया आपका रिपेयर सोर्स एरिया से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज रेड आई टूल। रेड आई in portrait is curved when the flash source is used too close to the lens axis and the pupils of the eye are wide open. तो रेड आई जो पोर्ट्रेट में होता है वो कर्व्ड होता है जब फ्लैश सोर्स यूज किया जाता है बहुत ज्यादा क्लोज टू द लेंस एक्सिस एंड प्यूपल्स ऑफ द आई आर वाइड ओपन। ठीक है, सो एक तरीका है इस हैपनिंग को अवॉइड करने के लिए कि आप अपने कैमरा फ्लैश को सेट करेंगे टू रेड आई मोड अगर अवेलेबल है। एंड कैमरा यूजुअली क्या करेगा, एक सिंगल या शॉर्ट सीरीज ऑफ फ्लैशेस को पॉप करेगा जस्ट बिफोर फायरिंग द मेन कैमरा फ्लैश एक्सपोजर। एंड फेलिंग दैट रेड आई टूल जो हमारे फोटोशॉप में है वो इजी टू यूज टूल है रेड आई को रिमूव करने के लिए फ्रॉम फोटोग्राफ्स जिनको आप क्या डायरेक्ट फ्लैश सोर्स से लेते हैं। सो ये कुछ स्टेप्स हैं विच यू हैव टू फॉलो फॉर अ क्विक वे टू गेट द रेड आउट एंड रिस्टोर योर इमेज टू अ लेस ज़ॉम्बी लाइक लुक। ओके, सो स्टेप 1 क्या है, आपको ओरिजिनल फोटो ओपन करनी है रेड आई शोइंग के साथ एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे रेड आई टूल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डिफॉल्ट सेटिंग्स का यूज करके रेड पोर्शन जो आपके आई का इमेज में उसको क्लिक करना है एंड ये क्या करेगा, दिस वन क्लिक टूल, ये वन क्लिक टूल आपके पीपल को डार्क कर देगा एंड टोनलिटी एंड जो टेक्सचर है आई की उसको रिटेन रखेगा। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट के साथ हैप्पी नहीं है सो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को या दोनों ही ऑप्शन को दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि प्यूपल साइज, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्लाइडर का यूज करेंगे अपने प्यूपल साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज डार्क इन प्यूपल, तो यहाँ पे आप स्लाइडर का यूज करेंगे अपने प्यूपल के कलर को डार्क या लाइट करने के लिए। ओके, इफ ऑल गोज वेल योर इमेज इज नाउ कर्व ऑफ द ड्रेडेड रेड आई। नाउ मैजिक इरेजर टूल। सो एडोब फोटोशॉप मैजिक इरेजर टूल हमें क्या एक क्विक एंड ईजी वे प्रोवाइड करता है पिक्चर के बैकग्राउंड को या चेंज करने के लिए या कोई दूसरे कलर एरिया को चेंज करने के लिए विद जस्ट अ फ्यू क्लिक। ओके, तो व्हाट इज द स्टेप 1, आपको सबसे पहले टूल बॉक्स में मैजिक इरेजर टूल को क्लिक करना है, देन उस एरिया पर क्लिक करना है विच यू वांट टू इरेज एंड देन कॉन्टिग्यूअस चेक बॉक्स जो आपके ऑप्शन वहां पे होगा है ना, वो क्या करेगा, आपके टूल रेंज को लिमिट करेगा एडजस्टेंट एरिया तक while deselecting it allows to erase in similar pixel all over image। फिर ऑप्शन बार के अंदर आप क्या कर सकते हैं, टॉलरेंस को भी सेट कर सकते हैं। ओके, एंड स्टॉप ओपेसिटी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। एंटी अलाइज ऑप्शन क्या करता है, फिर आपके इरेज एरिया की एजेस को स्मूथ कर देता है। ओके, देन वी हैव ब्लर टूल। ब्लर टूल क्या कहा जाता है, इट इज यूज्ड टू सॉफ्टन अ स्मॉल फ्लॉ और रफ एज ऑफ एन इमेज। इमेज की कोई रफ एज को या एक छोटा सा फ्लॉ को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए ब्लर टूल का यूज किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं, लिटिल ब्लर भी ऐड कर सकते हैं एक एलिमेंट में सो दैट उसको हम मूविंग अपीयर कर सके व्हेन इट वाज फोटोग्राफ्ड। एंड हम ब्लर ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एक इमेज में यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग अटेंशन टू अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। ब्लर टूल वर्क करता है कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करके अमंग द एडजेसेंट पिक्सेल्स ऑफ द ब्लर्ड इमेज। सो इमेज को ब्लर करने के लिए वी हैव टू फॉलो दी स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले ब्लर टूल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड देन आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है विच इज नियर ब्रश एंड किसी भी ब्रश स्ट्रिप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ऑप्शन बार। ठीक है, देन स्टेप 3 में यू हैव टू यूज व्हाट, सेलेक्ट करना है यूज ऑल लेयर्स को ऑप्शन बार के अंदर। फिर आप अपनी इमेज के उस पार्ट के ऊपर ड्रैग करेंगे जिसको आप ब्लर करना चाहते हैं एंड ये पार्ट जो आपके इमेज का दैट विल बी ब्लर। ओके,
ना नेक्स्ट है शार्पन टूल. शार्पन टूल क्या कहता है, वो जो एडजेसेंट पिक्सेल्स है उनमें कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है, एक ऐसी फीलिंग प्रोवाइड करने के लिए कि जो थिंग्स हैं दे आर शार्प. ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट हैंड का यूज कर सकते हैं एंड शार्पन का यूज कर सकते हैं वेरी स्मॉल एरियाज, बिकॉज इससे क्या होता है ग्रेनी एंड नॉइजी इमेजेस बन सकती हैं. तो किसी भी इमेज के पर्टिकुलर पार्ट को शार्प करने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप. नंबर 1, सबसे पहले ब्लर टूल पे राइट क्लिक करेंगे एंड शार्पन टूल को सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट हमें उस डाउन एरो पे क्लिक करना है विच इज नियर द ब्रश, एंड कोई भी एक ब्रश टिप को आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ऑप्शन बार. Then we have to select use all layers. फिर ऑप्शन बार में all layers को आप select करेंगे and then drag the mouse over the part of the image to be sharpened. फिर हम अपने mouse को अपनी image के उस part पर drag करेंगे which we needs to sharpen, and जो ये part of the image that we get sharpened. Okay? Now, next is smudge tool. Smudge tool एक photo enhancement technique है. One of the photo enhancement technique. ये क्या करता है, ये पेंट को स्मीयर करता है ऑन द ड्राइंग कैनवास एंड इसके जो इफेक्ट है वो फिंगर पेंटिंग की तरह दिखता है. ओके, सो स्मज टूल का यूज करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. नंबर 1, हम राइट क्लिक करेंगे ब्लर टूल पे एंड स्मज टूल को वहां पे सेलेक्ट करेंगे. देन हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है नियर ब्रश एंड सेलेक्ट करना है एनी ब्रश टिप फ्रॉम द ऑप्शन बार. देन सेलेक्ट करेंगे यूज ऑल लेयर्स को ऑप्शन बार में एंड देन सेलेक्ट फिंगर पेंटिंग. फिर ऑप्शन बार में हमें फिंगर पेंटिंग को सेलेक्ट करना है. फिर अगेन हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे ओवर द पार्ट ऑफ द इमेज के उस पार्ट पे विच वी नीड्स टू स्मच, एंड यही पार्ट आपका इमेज का हो जाएगा, स्मच हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज क्लोन स्टैम्प टूल. क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, एक इमेज को कॉपी करता है या एक इमेज के पार्ट को कॉपी करता है. ये सैंपल पिक्सल को उठाता है एक एरिया से एंड उसको कॉपी या क्लोन करता है टू द अनदर एरिया. ओके, सो क्लोन स्टेम टूल के लिए वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. सबसे पहले क्लोन स्टेम टूल पे आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल बॉक्स. आफ्टर दैट आपको एक ब्रश सेलेक्ट करना है और उसके साइज को या हार्डनेस को आप चेंज कर सकते हैं इन द ब्रश प्री सेट पिकर, सो दैट हम बेटर कंट्रोल कर सके उस एरिया को विच वी आर क्लोनिंग. आफ्टर दैट आपको ब्लेंड मोड सेलेक्ट करना है ऑफ योर चॉइस ऑन द ऑप्शन बार. देन डॉज एंड बर्न टूल. ओके, डॉज एंड बर्न टूल क्या है, सो डॉज टूल क्या करता है, पिक्सल्स को लाइट कर देता है जहां हम पेंट कर रहे हैं, एंड बर्न टूल उन पिक्सेल्स को डार्क कर देगा वेयर वी पेंट. इनको टोनिंग टूल्स कहा जाता है. ये सिमिलर मैनर में उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे ट्रेडिशनल फोटोग्राफी होती थी, जहाँ पे जो डार्क रूम लाइट होता था उसको ब्लॉक आउट कर दिया जाता था इन ऑर्डर टू मेक पोर्शन ऑफ एन इमेज लाइटर. ये जो लाइट थी उसको पास किया जाता था एक स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड होल से, सो दैट हम उस एरिया को डार्कन कर सके. सो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही टूल्स के बीच में टॉगल कर सकते हैं बाय प्रेसिंग Shift+O. ओके, सो डॉज टूल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉज टूल को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल बॉक्स एंड आफ्टर दैट आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है नियर द ब्रश एंड उस ब्रश टिप को आप एडजस्ट करेंगे फ्रॉम द ऑप्शन बार. देन हम क्या रेंज को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द ऑप्शन बार एंड आफ्टर दैट हमें माउस को क्लिक एंड ड्रैग करना है ओवर द इमेज एंड वो जो पोर्शन है इमेज का दैट विल बी गेट डॉज्ड. ओके, चलो नाउ to use the burn tool. अब burn tool का यूज करने के लिए what we have to do? तो burn tool का यूज करने के लिए नंबर 1 स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन द डॉज टूल पर राइट क्लिक करना है एंड देन burn tool को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल बॉक्स. आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू क्लिक द डाउन एरिया नियर ब्रश, जो डाउन एरिया वहां पे क्लिक करना है एंड ब्रश टिप को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शन बार. देन हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे अपने माउस को ओवर द इमेज एंड जो वो पोर्शन है इमेज का दैट वी गेट बर्न्ड. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज स्पॉन्ज टूल. So sponge tool is an amazing but not a well-known tool that is incredibly useful. So sponge tool एक amazing tool है लेकिन एक well-known tool नहीं माना जाता जो ज़्यादा यूज किया जाता हो. ठीक है, ये क्या करता है, एक ब्रश को अलाउ करता है चूज करने के लिए so that to desaturate या saturate a certain area on a picture. पिक्चर पे एक सर्टेन एरिया को सेचुरेट करने के लिए, डीसेचुरेट करने के लिए आप एक ब्रश को चूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टूल. सो व्हाट इज द स्टेप, सबसे पहले फोटोशॉप ओपन किया जाएगा एंड उस फोटो को हम ओपन करेंगे जो हम एडिट करना चाहते हैं. आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू द बर्न ऑन डॉज टूल ऑन द टूल बार पे बर्न ऑन डॉज टूल पे हमें जाना है, राइट क्लिक करना है एंड स्पॉन्ज टूल को सेलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू चूज योर ब्रश. फिर टूल बार में आप अपने ब्रश को चूज करेंगे जहां आप यूजुअली ब्रशेस को चेंज करते हैं एंड देन हमें सेलेक्ट करना है सेचुरेट और डीसेचुरेट को इन द मोड ऑप्शन एंड एक्सपोजर को एडजस्ट किया जाएगा. फिर ड्रॉ ओवर एनी ऑफ द एरिया दैट यू वांट टू बी एडजस्टेड. जिस भी एरिया को आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप उस एरिया पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एंड नाउ गो एंड ऐड मोर कलर और टेक अवे कलर टू योर हार्ट डिजायर. फिर उसके बाद आपको क्या करना है,
मोर कलर पे जाना है या किसी भी कलर को आप टेक अवे कर सकते हैं अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस तरीके से क्या किया जाता है, डिफरेंट टूल्स का यूज करके आप अपनी इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं इन द एडोब फोटोशॉप। Okay, the chapter is completed. That's all for today. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.